तो आज हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर पढ़ना है तो ये बेसिकली वर्क कैसे करता है। जैसे हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज को, तो ये बेसिकली स्टोर किस तरीके से करता है और इसमें चार्ज स्टोर करते हैं तो पोटेंशियल किस तरह से इसमें होता है, कैसे वैरी करता है, पोटेंशियल का चार्ज के साथ कैपेसिटेंस के साथ क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, हमने क्या करेंगे, एक मेटल प्लेट लेंगे। हम पहले एक मेटल का प्लेट लेंगे, प्लेट समझते हैं ना, तो ये हमने मेटल का एक प्लेट लिया है। इस प्लेट पे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देंगे। देखिए जब हम पॉजिटिव चार्ज इस पे दे रहे हैं, इंट्रोड्यूस करें, इंड्यूस नहीं कर रहे, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस करने का मतलब कि इंट्रोड्यूस करने का मतलब है कि हम इस पे चार्ज रख रहे हैं। तो जब हम इस पे चार्ज रखेंगे तो इसका मतलब इसके दोनों साइड्स पे पॉजिटिव प्लेन चार्ज आएगा। जो भी चार्ज हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसको पे दिया है, इंट्रोड्यूस किया है, तो इस पे हमने रखा है चार्ज। इस पे बाहर से ये नहीं कि इंड्यूस हुआ, नहीं, इसमें हमने पॉजिटिव चार्ज जब हम देंगे, खुद इसको देंगे, तो उस केस में ये दोनों सरफेसेस पे, इस साइड और इस साइड दोनों पे आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, बस 2 सेकंड रुकिएगा। देखिए अब यहाँ पे एक दूसरा हमने एक पैटर्न प्लेट लगाया, ठीक है, इसके क्लोज है। तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, वायर से हमने कनेक्ट नहीं किया है इन लोगों को, ये किसी भी तरीके से इस प्लेट से इसका कनेक्शन नहीं है। तो इस केस में चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर होगा, और जब चार्ज ट्रांसफर होता है इन एयर तो इसे बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। तो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और माइनस चार्ज आएगा तो इधर इसकी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब आप किसी प्लेट पे चार्ज को रखते हो तो उसके दोनों सरफेस पे सेम क्वांटिटी और सेम क्वालिटी का चार्ज आता है। मतलब कि अगर पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो तो दोनों ही सरफेस पे, ये जैसे प्लेट है तो इधर और इधर दोनों पे ही आपका जो चार्ज रखोगे वही आएगा। आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव रखोगे नेगेटिव आएगा। लेकिन इसके पैरेलल में अगर कोई दूसरा प्लेट रख रहे हो और इसको इससे आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो, आप इसको इससे कनेक्ट नहीं कर रहे हो, विदाउट कनेक्शन बस आपने रख दिया, तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा चार्ज का, अपोजिट चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो इसे बोलते हैं इंडक्शन। विदाउट एनी कनेक्शन इफ चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंड्यूस चार्ज हो रहा है। यहाँ पे जो चार्ज डेवलप हो रहा है कौन सा हो रहा है, इंड्यूस चार्ज डेवलप हो रहा है। तो जब इंड्यूस चार्ज इसके एक फेस पे इधर नेगेटिव चार्ज, इसका अपोजिट नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या होता है, आपने पढ़ा होगा Q इक्वल्स टू सी वी, ये तो होता है। तो इसका मतलब V जो है, और इसका मतलब V इक्वल्स टू Q अपॉन सी, दैट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सी, या फिर लिख लीजिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, दैट इज कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस क्या होता है, एबिलिटी टू स्टोर अमाउंट ऑफ चार्ज। जितना अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी होती है वही इसका क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। मैंने पहले पढ़ा रखा है। तो अब यहाँ पे देखिए ये 5, मान लीजिए कि ये V1 वोल्ट है, ये V2 वोल्ट है, तो इनके बीच नेट वोल्ट कितना होगा, V1 माइनस V2, क्योंकि निगेटिव है ना। हाँ, तो यहाँ पे जो होगा इन दोनों के बीच में क्या होगा, वोल्टेज घटेगा इस चार्ज के कारण और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण। इनके और इनके बीच में जो पॉइंट है, दिस इज सपोज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, तो पॉइंट 1 से 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, घटेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो हमें पता है जब वोल्टेज घटेगा दैट मीन्स कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि इस नेगेटिव चार्ज के आने का इसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि वोल्टेज घट रहा है। जब वोल्टेज घटेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यहीं पे इसके दूसरी तरफ, इसके दूसरा फेस पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या क्रिएट करेगा, प्लस V क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे ये V1 है और ये मान लीजिए V3 है,
तो इनके बीच क्या होगा, V1 प्लस V3 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण नेट वोल्टेज इस पे इन दोनों पे क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। तो जब बढ़ जाएगा तो वोल्टेज बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ये घटने लगेगा। तो यानी कि इस जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो अरेंजमेंट है, इसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब भाई कैपेसिटर हम यूज़ क्यों करते हैं, चार्ज को स्टोर करने के लिए तो करते हैं ना। तो जब चार्ज ही नहीं स्टोर हो रहा है तो फिर फ़ायदा क्या है। तो इसलिए हमें किसी भी तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राउंड से इसको कनेक्ट करते हैं, जिसे बोलते हैं अर्थिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग। और अर्थिंग में क्या हो जाता है, यहाँ पे समझिएगा, अर्थिंग में यहाँ पे क्या होगा, जो भी अर्थ में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सब चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जब न्यूट्रलाइज कर देगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अब नहीं बचेगा। जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं होगा तो बचेगा क्या, केवल ये निगेटिव चार्ज, इसके कारण निगेटिव वोल्टेज और ये प्लस वोल्टेज दोनों मिलकर क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि नेट वोल्टेज कम हो जाएगा। जब नेट वोल्टेज कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये होता है इसका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की कोई भी कैपेसिटर में चार्ज किसी तरीके से कैसे स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है, तो बेसिकली है क्या, इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें दो कंडक्टिंग प्लेट होता है जो कि पैरेलली सिचुएटेड होता है, और इनके बीच में जो मीडियम होता है वो इंसुलेटिंग मीडियम होता है। बस इतनी सी बात है। क्या होता है, इंसुलेटिंग मीडियम होता है जो कि इनको चार्ज स्टोर करने में हेल्प करता है। अभी बताएंगे इंसुलेटिंग मीडियम क्या होता है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भी फिट करते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, सारी चीज़ें बताएंगे। बट ये समझ में आ गई क्या है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अच्छा, अब यहाँ पे अब एक चीज़ और देखेंगे, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने पढ़ा, तो भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना होता है, बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा ये पैरेलल प्लेट है, ठीक है। अब इसमें हमने अगर पॉजिटिव दिए तो दोनों तरफ, इसके दोनों साइड पे अगर हम बाहर से इंट्रोड्यूस करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा दोनों फेस पे। अगर इस पे इंड्यूस होता तो एक पे निगेटिव एक पे पॉजिटिव, लेकिन चूंकि हमने रखा है उस पर, या किसी ने उस पर चार्ज दिया है कैसे भी तरीके से, सेल से वायर से कनेक्ट करके कैसे भी, तो दोनों ही साइड इसके क्या होगा, जो चार्ज देंगे वही रहेगा। मतलब पॉजिटिव दे रहे हैं तो पॉजिटिव, निगेटिव दे रहे हैं तो निगेटिव। लेकिन दूसरी तरफ अगर जो दूसरा प्लेट है इसमें अगर चार्ज इंड्यूस हो रहा है तो एक फेस, इन दोनों फेस पे क्या होगा, अपोजिट होगा। दैट मीन्स अगर एक पे यहाँ पे इसके कारण निगेटिव जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव को हमने बताया था क्या कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब यहाँ पे सॉरी, वो थोड़ा सा मैंने म्यूट कर दिया था। ये पैरेलल प्लेट है तो हमें इसके बीच में, यानी कि यहाँ पे हमने बताया ना कि ये जो पैरेलल प्लेट क्या होता है, दो कंडक्टिंग मेटल प्लेट होता है और इनके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम होता है, और इसमें हम चार्ज को स्टोर करते हैं। तो हमें इनके बीच में कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो इसका इसलिए हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं लेंगे। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चूंकि इनके बीच में फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए केवल हमने इंटरनल सरफेस पे चार्ज दिखाया है। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या होगा, समझिएगा। किसी भी प्लेट पे, कोई भी जो मेटालिक प्लेट होता है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने शीट हो प्लेट हो, बात तो वही है ना। शीट क्या होता है, जैसे कोई लकड़ी का ये टेबल है, टेबल जिसके ऊपर आप लिखते हो उसको निकालिए, शीट हो गया, दिस इज अ शीट। ये एक किस तरीके से है, ये शीट ही तो है, बेसिकली प्लेट है, शीट है। शीट मतलब इस तरीके से है, और एक कंडक्टिंग का है तो मेटालिक शीट हो जाएगा, मेटालिक प्लेट हो जाएगा। और मेटालिक प्लेट के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, E = σ/2ε0 पढ़ाया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड = σ/2
2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है, एक मेटेलिक शीट या मेटेलिक प्लेट के लिए होता है। अब यहाँ पे देखिए, चाहे ये रीजन ले लीजिए चाहे ये रीजन ले लीजिए, दैट मीन्स आउटवर्ड फ्रॉम दिस पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन, कि यहाँ पे ले लीजिए या फिर यहाँ पे। इसको मान लेते हैं रीजन 1 और इसको मान लेते हैं रीजन 2। तो जब हम इन दोनों रीजन की बात करते हैं तो इस रीजन में देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है, तो यहाँ पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम चार्ज, और इसके कारण क्या होगा, टुवर्ड्स चार्ज। ये होगा ना। और हमें पता है कोई भी शीट है और यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ चार्ज है उतना ही इक्वल है, बट अपोजिट नेचर का है, बट इक्वल है, सेम डायमेंशन का। जो डायमेंशन यहाँ पे वही सेम डायमेंशन, मतलब सिमिलर प्लेट है यहाँ पे। तो उस केस में देखिए E ड्यू टू प्लस क्यू और ये हो गया E ड्यू टू माइनस क्यू। वीडियो में दिख रहा है ये, हाँ। अब यहाँ पे तो जब इस पॉइंट पे बात करें तो इसके कारण क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना, इसका इधर है और इसका इधर है, दैट मीन्स दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे डायरेक्शन डिफाइन होगा, तो डायरेक्शन डिफाइन है, दैट मीन्स एक हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इधर वाला पॉजिटिव में हो जाएगा, इधर वाला निगेटिव में, तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। किस रीजन में, रीजन 1 के लिए। ये रीजन 1 दैट मीन्स लेफ्ट फ्रॉम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके से इस रीजन में देख लीजिए, चूंकि देखो यहाँ पे कहीं डिस्टेंस है क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कहीं डिस्टेंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस हमने मान लिया कि ये जो प्लेट है इनके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया d। इनके बीच की जो पैरेलल प्लेट है इनके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया d। तो क्या कहीं यहाँ पे d या चार्ज की बात आ रही, नहीं, सिग्मा। बस हमने ये मान लिया कि सेम डायमेंशन का प्लेट है और यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर है दोनों, बट क्या है, अपोजिट नेचर का। तो सिग्मा भी सेम और कोई चीज़ तो है नहीं यहाँ पे, तो यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। रीजन 2 की बात जब हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके कारण, इस चार्ज के कारण क्या होगा, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स चार्ज, यानी कि टुवर्ड्स चार्ज ये रहा, और इसके कारण क्या होगा, अवे फ्रॉम चार्ज। अब यहाँ पे दोनों पे देखिए क्या होगा, ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा E ड्यू टू प्लस क्यू, ये हो जाएगा E ड्यू टू माइनस क्यू। दोनों की क्वांटिटी सेम है और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन डिफाइन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे ये भी 0 हो गया। दैट मीन्स कि आपका जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है तो इसके आउटर रीजन 1 और आउटर रीजन 2 दोनों ही में वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 होता है। तो इसलिए अब बचा बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि रीजन 3, ये रीजन 3। तो यानी कि ये 0 हो गया इसमें, और इसमें इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये अर्थिंग है बेसिकली इस तरीके से, ठीक है। अब हम ये बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका मान लीजिए ये है रीजन, तो यहाँ पे इसके कारण क्या होगा, अवे फ्रॉम चार्ज होगा, और इसके कारण निगेटिव के लिए क्या होगा, टुवर्ड्स चार्ज। तो इसके कारण दूर जाएगा और इसके कारण इसकी ओर जाएगा। तो अब यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, जब सेम है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और आपको पता है ये अगर एक्सिस होता है तो ये पॉजिटिव एक्सिस में ये क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन को शो करता है, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज के कारण आपको पता है प्लेट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट और प्लेट के लिए क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो प्लस के लिए भी यही वैल्यू होगा और निगेटिव चार्ज जो होगा उसके लिए भी यही होगा हमारा। और चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन डिफाइन है, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स E ड्यू टू प्लस क्यू प्लस E ड्यू टू माइनस। तो यहाँ पे
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट जो होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस वैल्यू। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई बिटवीन द पैरेलल प्लेट इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे कहने मतलब इस पूरे रीजन में है, ये यहाँ से ये जितना बाउंड्री है, ये जितना रीजन को कॉन्फ़िगर कर रहा है, कंटेन कर रहा है, इन सब में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, हमें बेसिकली कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फाइंड करना है किसके लिए, ये हमें फाइंड करना है पैरेलल प्लेट के लिए। तो अब यहाँ देखिए ये है, तो अब यहाँ पे हमने पढ़ा है E इक्वल्स टू होता है V/D। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और डिस्टेंस, ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है, यही रिलेशन तो होता है। तो यहाँ से हो जाएगा V इक्वल्स टू E इंटू डी। अब E की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब यहाँ पे हमें पता है C इक्वल्स टू क्या होता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है Q इक्वल्स टू C इंटू बी, चार्ज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। तो यहाँ पे अब ये Q क्या है, ये Q जो है इस पैरेलल प्लेट कॉन्फ़िगरेशन में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आपने स्टोर किया है वो चार्ज की वैल्यू होती है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे देखिए ये Q इक्वल्स टू सी बी में Q क्या होता है, जो आपने कैपेसिटर के अलोंग जितना चार्ज स्टोर किया है ये होता है। तो यहाँ पे हमने मान ली Q अमाउंट ऑफ चार्ज हमें इसमें स्टोर करना है, तो Q इक्वल्स टू सी बी होता है। अब V की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो Q इक्वल्स टू C इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, ये कैपेसिटेंस फाइंड करना है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो यहाँ से हाँ ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू सारा इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इंटू डी नीचे आ जाएगा, सिग्मा इंटू डी, ये क्या हो गया, C की वैल्यू हो गया। अच्छा यहाँ पे ये देखिए सिग्मा है और ये Q है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लेट है ना आपका, ये सिंपल आपका एक प्लेट है ना, ये कैसा डायमेंशन है, 2 डायमेंशनल लेंथ और विड्थ इसकी, ये तो बहुत कम है, तो यानी कि 2 डायमेंशनल मतलब लेंथ इंटू विड्थ है, तो इसमें क्या होगा, एरिया होगा, तो इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट मीन्स सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A। तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम रखेंगे Q इक्वल्स टू, तो यहाँ पे देखिए Q की वैल्यू हम क्या रखेंगे, सिग्मा, ये सिग्मा इंटू A, तो ये हो गया सिग्मा इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इंटू डी इक्वल्स टू C। ये सिग्मा से ये सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। और यही होता है पैरेलल प्लेट कॉन्फ़िगरेशन का, पैरेलल प्लेट कॉन्फ़िगरेशन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है कब, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस की वैल्यू। और कैपेसिटेंस का यूनिट हमने बताया था क्या होता है, फैरेड। बस, तो ये चीज़ आ गया हमारा। तो ये हमने पढ़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्फेरिकल कैपेसिटर। थैंक यू।